कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल खुशियों का सबसे बड़ा राज पैसा होता है। पैसे से भले ही हर खुशी ना आती हो, पर पैसा हर उस चीज के लिए जरूरी होता है जिससे खुशी आती है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में पैसों की कमी को एक्सपीरियंस किया है? कहा गया है, धन दौलत अच्छी सेहत और शोहरत के बिना जिंदगी अधूरी है। क्योंकि पैसों से आजकल सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि धन दौलत हासिल कैसे किया जाए। वो क्या स्ट्रैटेजी है कि जिसकी हेल्प से आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं? क्योंकि आज की दुनिया सिर्फ पैसों के पीछे भाग रही है, या कामयाबी का दूसरा मतलब है बहुत सारा पैसा। ज्यादातर कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं। बहुत सारा पैसा या संपत्ति होने से आप जैसी जिंदगी चाहो वैसी जिंदगी जी सकते हो। आपको हर वो काम करने की आजादी होती है जो दूसरों के लिए सिर्फ सपने होते हैं। आपको किसी भी बिल को भरने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। हर इंसान अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, लेकिन सही मायने में सफलता कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कोको एफएम पर हम आपके लिए लाए हैं लेजेंडरी एडवाइस, धन दौलत हेल्थ और शोहरत को बढ़ाने की कुछ खास स्ट्रैटेजीज की बुक समरी, जिसके लेखक हैं एंड्रू वुड। लेखक ने पिछले 20 सालों से लगातार बिजनेस की दुनिया में हर एक ऊंचाई को छुआ है। 3,000 से भी ज्यादा गोल्फ क्लब, होटल और रिजॉर्ट्स के साथ पार्टनर के तौर पर उन्होंने काम किया है। बेसिकली वो प्रोफेशन से एक गोल्ड फ्लेयर थे। लेखक अपनी बुक में ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इनकम स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, करियर स्ट्रैटेजी, पर्सनल डेवलपमेंट और लाइफस्टाइल स्ट्रैटेजी से टोटल 101 टिप्स शेयर करेंगे, जिसे हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेखक कहते हैं कि अगर इन टिप्स को फॉलो किया जाए तो भी इंसान अपनी जिंदगी में उतना हासिल कर सकता है जितने से उसकी जिंदगी आराम से निकल जाए और मौज मस्ती के साथ लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ जाए। इस बुक में दिए हुए सारे विचार लेखक एंड्रयू वुड ने खुद एक्सपीरियंस भी किए हैं। इस ऑडियो बुक समरी से आपको जानने को मिलेगा कि इनकम को बचाकर और खुद की इच्छाओं पर नियंत्रण करके कैसे आप अच्छा खासा धन दौलत बना सकते हो। हालांकि अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए आपको ज्यादा ही पैसा खर्च करना पड़ेगा और इसके लिए कई सालों तक संघर्ष के साथ साथ दौलत समेटनी भी पड़ेगी, यानी इनकम बचानी भी पड़ेगी। लेखक का कहना है कि उन्होंने अपने 30 साल में ही करोड़पति बनने तक की जर्नी को इस किताब में बताया है। लेखक ने अपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को अपनी बुक में डिस्कस किया है, जिससे आप धनवान हो सकते हो और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। आने वाले एपिसोड्स में हम उन सारे टिप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो हमें कामयाबी और सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे रैश और कोको एफएम पर आप सुन रहे हैं लेजेंडरी एडवाइस, 101 प्रूवन स्ट्रैटेजीज टू रैपिडली इंक्रीज योर इनकम, वेल्थ एंड लाइफस्टाइल की ऑडियो बुक समरी। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। अमीरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सेहत और रिश्तों की भी होती है। जब ये अमीरी सेहत और रिश्तों की होती है तो ये वेल्थ कहलाती है। अमीर बनना और वेल्दी बनना दोनों ही बातों में काफी अंतर है। रिच पर्सन बस पैसों को महत्व देता है, जबकि वेल्दी पर्सन पैसों के साथ सोसाइटी, रिश्ते, खुशियां और हेल्थ जैसी सभी बातों को महत्व देता है। हो सकता है वेल्दी पर्सन के पास अमीर पर्सन से कम पैसे हों, लेकिन वेल्दी पर्सन हमेशा अमीर पर्सन से ज्यादा खुश रहता है। इसलिए आपको भी अमीर बनने से ज्यादा वेल्दी बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप अमीरी और वेल्दी लाइफ के इस डिफरेंस को समझकर वेल्थ क्रिएशन के लिए अपना माइंड सेट कर पाए तो आप लाइफ के हैप्पीएस्ट पर्सन में से एक बन सकते हैं। वेल्दी माइंडसेट को अपनाने का सजेशन देते हुए किसी ने सही कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को पैसा दिमाग में रखना चाहिए, दिल में नहीं। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप कभी भी एक सुखी कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। लेखक का इस पॉइंट पर कहना है कि आपकी इनकम मींस आपके पैसे आपको धनवान नहीं बनाते, क्योंकि इनकम तो आपके साथ ही चली जाएगी, लेकिन आपकी जमा की गई पूंजी और संपत्ति आपकी आने वाली पीढ़ी के भी काम आएगी। पर हाँ, बात यह भी है कि बिना इनकम के धनवान नहीं बन सकते। लेकिन इनकम, संपत्ति और कामयाबी अलग अलग बातें हैं और आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। इन्हें अच्छे से समझना होगा कि संपत्ति का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, पैसों के साथ साथ अच्छे रिश्ते और सेहत भी कमाना जरूरी होता है। आपको बस आपकी वेल्थ को यानी संपत्ति को और आपकी लाइफस्टाइल को इनकम के साथ साथ आगे ले जाना है और इसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है।
आपको बस प्लान करना होगा कि इनकम के साथ साथ कैसे आप अपनी आय को बढ़ा सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल को सुधार सकते हो। आपको बस सही दिशा में अपना माइंड सेट करना है, जिससे आप अपनी कम इनकम से अच्छी खासी पूंजी जमा कर सकते हो। लेखक कैथ कैमरॉन स्मिथ ने अपनी किताब द टॉप 10 डेस्टिनेशंस बिटवीन मिलियनियर्स एंड द मिडिल क्लास में बताया था कि करोड़पति हमेशा दूर की सोचते हैं और आगे का सोचकर ही स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। दूसरी तरफ सामान्य आदमी और मिडिल क्लास के लोग कुछ समय का ही सोचते हैं। कैथ ने इस सोच और कमाई के लिए स्ट्रैटेजी के हिसाब से लोगों को 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहले ग्रुप में वो लोग जो बहुत ही गरीब लोग हैं, हर दिन कमाने में विश्वास रखते हैं, हर दिन की मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसे लोग कभी भी न तो वेल्दी बन पाते हैं, न ही अमीर हो पाते हैं। ये जिस दिन काम करते हैं उसी दिन खर्च कर देते हैं और जिस दिन नहीं कमा पाते उस दिन अपने खर्चों के लिए परेशान होते हैं। दूसरे वो जो कम गरीब हैं, ये लोग हफ्ते हफ्ते के हिसाब से कमाई करते हैं। मीन्स अगर इन्होंने वीक में किसी दिन कम काम किया या काम नहीं किया तो उस वीक के बाकी के दिनों में अधिक काम करके वो अपनी इनकम को बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए इन्हें अपने डेली के खर्चों के लिए तो ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, लेकिन इनके पास सेविंग ज्यादा नहीं होती। तीसरे मिडिल क्लास व्यक्ति, जो महीने की सैलरी पर निर्भर रहता है और अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा खर्च करता है। मिडिल क्लास व्यक्ति जो भी चाहता है उसे मैनेज करता है और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज करता है और फिर धीरे धीरे बिल भरने में विश्वास करता है। इनके पास अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तो पैसे होते हैं, लेकिन इन्हें खर्चे करने से पहले सोचना बहुत पड़ता है। जो जरूरी होता है वही खर्च करते हैं, जब सस्ते दाम से मिले तभी चीजें खरीदते हैं। चौथे, अमीर इंसान, जो साल का साल सोचता है और ऐसे इंसान रियल स्टेट में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग बड़े से बड़ा बिल भरने में कभी नहीं सोचते। अमीरों के पास सेविंग यानी कि बचत का भी ऑप्शन होता है। अब आते हैं करोड़पति और अरबपति लोग, जो दशक में सोचते हैं और इन लोगों के पास इतना पैसा होता है कि ये कभी भी कुछ भी खरीद सकते हैं। इनके पास आजादी होती है दुनिया की सबसे महंगी चीजें खरीदने की। इस अमीर क्लास के लोगों की सोच बाकी से बहुत अलग होती है, क्योंकि अमीर और अरबपति व्यक्ति खुद से हमेशा सवाल पूछता है कि कैसे मैं अपनी सालाना इनकम को दुगना कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने टैक्स को कम कर सकता हूँ, क्या मैं कहीं और अपना पैसा लगा सकता हूँ, मैं खुद को 10 से 20 साल बाद कहाँ देखता हूँ या देखती हूँ, या मैं अपना बिजनेस कैसे सेट करूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी फाइनेंशियली सुरक्षित रहे। यही आगे की सोच इन लोगों को इतना अमीर बनाती है। आप भी अपनी सोच बदल कर धनवान हो सकते हैं। आप जब भी कहीं कोई पेमेंट करें तो ये सोचकर करें कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए या आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। अगर आप ये सब सोच समझकर कोई खर्च करते हैं और अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन हमेशा फ्यूचर के लिए और पैसे कमाने में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जल्द ही वेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लेंगे। हमेशा आपको काम नहीं करना है और ना ही बस काम का सोचने में समय बर्बाद करना है। बस आपको प्लानिंग करनी है कि कैसे आप इनकम को बढ़ाकर रिच हो सकते हैं और एक अच्छी मनचाही लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लेकिन कोई भी सक्सेस आसान नहीं होती। चाहे वेल्थ बनाना हो या कुछ और काम, सक्सेस के लिए कुछ अप्रोप्रिएट डिसीजंस या एक्शंस जरूरी होते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम सक्सेस से जुड़े टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताते हैं। कामयाबी किसी एक ही नहीं है। कोई भी धनवान, करोड़पति और सफल हो सकता है। आपका काम ही आपकी सफलता की बुनियाद है। कठोर परिश्रम, असफलता से सीखना और लगातार प्रयास से किसी को भी कामयाबी मिल सकती है। खुद पर बस विश्वास होना चाहिए कि अपने कठोर परिश्रम से एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। कई लोग फालतू के बहाने बनाकर महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि सफलता कभी भी आपको मिल सकती है, इसके लिए कभी भी देर नहीं होती। इस बात को समझने के लिए कई लोगों के उदाहरण हैं, जिन्हें किसी भी उम्र में सफलता मिली, जैसे कि स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर है। 29 साल की उम्र में ये बिलियनियर हो गए थे। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के को फाउंडर हैं और ये तो जॉब से भी कम उम्र में धनवान बन गए थे। कई लोगों को लगता है कि सफल होने के लिए एक अच्छी हाई डिग्री की पढ़ाई होनी चाहिए और ऐसा सोचने वाले लोग सफलता की ओर जाने से पहले डिग्री का इंतजार करते हैं। लेकिन ये सोच गलत है। कई अरबपति कामयाब लोग जैसे कि बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन, वॉल्ट डिज्नी तो कॉलेज गए ही नहीं और कईयों ने तो अपना स्कूल तक पूरा नहीं किया, जैसे कि टॉम क्रूज, सिमोन कोवेल और भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन जरूरी नहीं, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, कॉलेज की किताबें बस पढ़कर आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। कई लोग हेल्थ का बहाना बनाते हैं कि हमें ये बीमारी वो बीमारी, लेकिन कई
हैंडीकैप्स हैं जो आज कामयाब हैं, जैसे कि स्टीवी वंडर और रे चार्ल्स, जो आज फेमस म्यूजिशियन हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये दोनों ब्लाइंड हैं? तो कामयाब होने के लिए आपको इतने बहाने नहीं ढूंढने। कामयाबी गोरा काला अंधा बड़ा छोटा नहीं देखती, बस देखती है तो कठिन परिश्रम और जुनून। आगे लेखक कामयाबी में आने वाली रुकावट के बारे में बताते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट है आप खुद। कामयाबी को लक, कलर, कद, दिखावा जैसे फैक्टर्स नहीं रोकते। आपका गिरा हुआ आत्मविश्वास आपको कामयाब होने से रोकता है। जीवन में कामयाबी सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है और वो चीज है आप खुद। सुनने में अजीब लगता है लेकिन यही सच है। आपको खुद को अपना रास्ता चुनना होगा। आपकी चॉइस है कि आप क्या प्लान बना रहे हो। आपकी तकदीर का कंट्रोल आपके हाथों में है। कामयाब होने पर कोई आपको ना तो शाबाशी देगा और हारने पर ना कोई आपको ब्लेम करेगा। आपका सामना खुद से होता है। जी हाँ, अपने आप को आईने में देखो और सोचो कि यही व्यक्ति है जो आपकी तकदीर बदल सकता है। अच्छे विचारों के साथ खुद को गुड लक बोलो कि हाँ तुम कर सकते हो। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। जरूरी कदम उठाकर आप भी कामयाब हो सकते हैं। लेखक का कहना है कि जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह, एक ही शहर में रहें या एक ही व्यक्ति के साथ रहें। अगर आपको लगता है कि कहीं और आपको कामयाबी मिल सकती है तो वहां चले जाइए और बिना किसी की परमिशन के आप ये बदलाव कर सकते हैं। आपको जो करना है करो। बस आपके पास ये शक्ति है कि जो आपको रोक सकती है। आपको खुद के माइंड से लड़ना होगा और बस यही एक कदम है जो आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। खुद की जीत और हार की जिम्मेदारी लें। अपनी कमाई और धन की खुद जिम्मेदारी लें और यही कदम आपको सफल होने में मदद करेगा। सफलता सुराग देती है। लेखक का कहना है कि हर कामयाब इंसान कुछ ना कुछ सुराग छोड़कर आगे बढ़ता जाता है, जिसको आपको फॉलो करना है और कामयाबी के रास्ते पर चलना है। कई प्रतिभाशाली और फेमस अमीर आदमी एक ना एक रास्ता आपको दिखाते हैं कि आप उसी रास्ते पर चलें और आप भी अमीर और आत्मनिर्भर बने। दुनिया के कई कामयाब लोगों ने अपनी बायोग्राफी के जरिए लोगों की मदद की है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, फेलिक्स डेनिस, रिचर्ड ब्रांस ने अपनी बायोग्राफिक्स में कामयाबी कैसे पाते हैं और क्या कठिनाइयां उनके जीवन में आई, सबका बखूबी से वर्णन किया है। और इनकी बायोग्राफिक्स को पढ़कर आपके अंदर सफलता की ओर चलने के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। इनकी सफलता के सुराग कई लोगों को सफल होने में मदद करते हैं। बात यह है कि ज्यादातर लोग जहां हैं किसी न किसी कारण से हैं, और आप जहां आज हैं वहां खुश नहीं हैं, तो वहां देखो जहां आप खुद को देखते हो। उन लोगों को देखो कि जिनकी जगह आपको होना चाहिए। आप समझ जाओगे कि आपको अपना रास्ता अब बदलना है। आपको ये देखना होगा कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो। आपके पास क्या वो है जो होना चाहिए। सफल व्यक्ति के छोड़े हुए सुरागों को देखो और समझो कि यही आपको भी चाहिए और इनकी सोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। असफलता से ज्यादा सफल है सफलता का रास्ता। लेखक का कहना है कि बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। और फेल होने से ज्यादा सरल है बड़ा बनना और सफलता को हासिल करना। और इसका कारण ये है कि निचले लेवल पर ज्यादा कंपटीशन है और ऊपर लेवल पर कम। इसका उदाहरण है कि एक जॉब इंटरव्यू में 5% लोग थे कि जिनके बीच जॉब के लिए कंपटीशन बचा था, क्योंकि 60% कैंडिडेट तो बुरे रिज्यूमे और क्वालिफिकेशन ना होने के कारण ही इंटरव्यू से बाहर हो गए। और बचे हुए 35% कैंडिडेट्स को कुछ और अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि 10% कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने ही नहीं आए। 10% कैंडिडेट्स ने जॉब ही नहीं ली क्योंकि उनके पति या पत्नी कहीं दूसरी जगह में शिफ्ट होना नहीं चाहते। 10% कैंडिडेट्स ने अपनी फैमिली, बच्चों और घर के बूढ़ों के कारण जॉब नहीं लिया। 3% कैंडिडेट्स को ब्लैकआउट कर दिया गया उनकी ड्रग और शराब की लत के कारण। 2% कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के टाइम कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि घबराहट या डर के मारे पसीना आ गया और भी। आखिर में केवल 5% कैंडिडेट्स बचते हैं। अब बस इन्हीं 5% के बीच मेन कंपटीशन होगा और कभी कभी तो इस 5% में से भी कुछ बीमार निकल जाते हैं। लेखक का आगे कहना है कि आपने व्यापार या जॉब को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने काम में वैल्यू ऐड करना होगा, या यूं कहें तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विसेज कस्टमर्स को देनी होंगी। अपने जॉब, व्यापार, बॉस, कस्टमर, कंपनी, सिटी की सारी जानकारी निकालो ताकि आप उनकी जरूरतों को समझ सको और अच्छी सर्विस और वैल्यू को ऐड कर सको। इसी सोमवार से शुरुआत करो और अपने ऑफिस जाकर अपने बॉस से पूछो कि कैसे आप इस दिन, इस हफ्ते, इस महीने ज्यादा कीमती काम कर सकते हो और कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हो। कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार कर अपनी बॉस की मदद कर सकते हो। अगर आप खुद बॉस हो तो अपने ग्राहकों से सवाल करो कि कैसे आप अपनी सर्विसेज उन तक पहुंचा सकते हो।
आप कितना पे करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए और आप क्या करना चाहते हो। इन्हीं सब सवालों से आप अपने ग्राहकों को ज्यादा समझ पाओगे और इससे आप अपने काम में एक कीमती कदम को जोड़ सकते हो, जिससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी और ज्यादा बिक्री भी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप वेल्थ और इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। वेल्दी बनने के लिए सबसे जरूरी है कि पैसे की बुनियाद को आप समझें और बचत से धन बनाएं। लेखक का कहना है कि बस अपनी इनकम से धनवान बनना तो नामुमकिन है, फिर भी कई लोग इनकम से थोड़ा सा पैसा बचाकर और कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से ऐसा कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें माहिर नहीं होते हैं। सिर्फ सैलरी से धनवान होना काफी मुश्किल है और इसके लिए आपको अपने जीवन की कई आदतों और खर्चों को कम करना पड़ता है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगती है, वैसे ही लोग नई कार, नया घर, नया सामान खरीदने लगते हैं और खर्चे बढ़ाने लगते हैं। आजकल कमाने के कई रास्ते हैं और बहुत से लोग हैं जो एक ही जॉब के भरोसे नहीं है, दूसरी और तीसरी सैलरी का लाभ भी उठाते हैं। लेकिन इतनी सैलरी से फालतू खर्चे करने के कारण कुछ भी सेविंग वो नहीं कर पाते और यही लोग कभी कभी 1 रुपए के लिए मोहताज हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि अगर आप अपनी सैलरी से कुछ खर्चों को 10 से 20% तक कम कर देते हैं और यही 10 से 20% को सेव करने में लगाते हैं, तो हाँ, आप धनवान होने की दिशा में जा सकते हैं। सिर्फ एक सैलरी से धनवान बनने के चांसेस काफी कम होते हैं। आपको कई दूसरे प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे जो आपको धनवान बनने में मदद करेंगे। पैसों को लेकर गलत सोच जो धनवान बनने में रुकावट है, उसे समझना और बदलना सबसे जरूरी है। बहुत से लोग पैसों से डरते हैं और इसी कारण पैसों को अपनी जिंदगी में नहीं ला पाते। सिर्फ पैसा कमाना ही आपका मेन लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप कामयाब होते हैं, पैसा अपने आप आने लगता है। लेकिन परेशानी ये है कि बहुत से लोग पैसे के लिए बुरा सोचते हैं कि पैसा लोगों का दिमाग खराब करता है। कई लोगों को लगता है कि पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। बहुत से लोगों का मानना है कि अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा पैसों से बहुत सी परेशानियां होती हैं। लोग पैसों को लेकर क्या गलत सोचते हैं कि ज्यादा पैसे वाले लोग मतलबी होते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, ज्यादा पैसे वाले लोगों पर विश्वास नहीं कर सकते, ये लोग बेईमान होते हैं। इसी नेगेटिव सोच के कारण वो लोग ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते, लेकिन पैसे का सच तो कुछ और ही है। जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, सब सोच पर निर्भर करता है। ज्यादा पैसे वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं, या तो जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, अच्छे काम में अपना पैसा लगा सकते हैं, दान कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में पैसा दे सकते हैं, और बुरे काम भी कर सकते हैं जैसे शराब में पैसा उड़ाना। और ये सब निर्भर करता है उस व्यक्ति पर और उसकी सोच पर कि जिसके पास बहुत पैसा है। तो पैसा अच्छा भी है और बुरा भी। अगर आप इसका अच्छा यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो क्या आप दूसरों की मदद करेंगे या दूसरों को चोट पहुंचाएंगे। जाहिर सी बात यह है कि आप दूसरों की मदद ही करेंगे, जैसे और भी कई अमीर लोग करते हैं। कई अमीर हजारों लाखों रुपए चर्च, म्यूजियम, हॉस्पिटल्स, आर्ट गैलरीज, रिसर्च और रिलीफ सेंटर को दान करते हैं, जिससे कई जरूरतमंदों को मदद मिलती है और समाज को भी अच्छा संकेत मिलता है। पैसों को लेकर पब्लिक में जो डर है उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए और इसके लिए सकारात्मक सोचने से ही शुरुआत होगी। सही कामों में पैसा लगाकर आप अपनी फैमिली, कम्युनिटी, समाज, स्टेट और देश की मदद कर सकते हैं। उनके बारे में सोचो जिनको पैसों की बहुत जरूरत है और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप धनवान होकर उन जरूरतमंदों की मदद करेंगे। पर इस समाज में अनगिनत लोग हैं जो अपने विचारों से दूसरों को पैसों के लिए नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ कुछ विचार हैं जो आपको कामयाब होने से रोकते हैं। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा बोलते रहते हैं कि हम तुम्हें नहीं पाल सकते अब, पैसा पेड़ पे उगता है क्या, इसलिए संभाल कर खर्च करो। अमीर बनने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और कठिन परिश्रम करने के चक्कर में खुद को मार डालना सही नहीं है। हाँ, ये सही है कि पैसा कमाने के लिए खुद को मारना नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो ऐसा करते भी नहीं है। ऐसे लोग अच्छी प्लानिंग के साथ कठिन परिश्रम करते हैं और इन लोगों के पास नए लक्ष्य होते हैं और एक्सरसाइज करने के लिए ज्यादा टाइम होता है। ऐसे लोग नई नई जगह घूमने जाते हैं, अच्छी जगह रहते हैं और दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल केयर का भी फायदा उठाते हैं। जिंदगी में सबसे अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। अच्छी चीजें हमेशा पैसों से मिलती हैं। और अगर आप इन सब से अच्छी चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं तो एक उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत सारा पैसा कमाना होगा। लेखक का कहना है कि पैसों को लेकर लोगों के नकारात्मक विचारों को खुद पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए और हमेशा पैसों का अच्छा इस्तेमाल करने का सोचना चाहिए। इसके लिए आप क्यों और अपने पैशन को समझें।
लेखक ने समझाया कि आपका पैशन यानी कि ऐसा क्या है जो आप में कामयाब बनने के लिए जोश लाता है। आखिर क्यों आपको कामयाब होने की इतनी चाह है? क्योंकि अकेला पैसा आपको कामयाब नहीं बना सकता। जब आप अपना व्यापार या जॉब स्टार्ट करते हो तो आपका सरवाइव करना ही बस एक लक्ष्य होता है। आपको इतना पैसा कमाना होता है कि आप अपने खर्चे पूरे कर सकें, जैसे कि आपके घर का किराया, कार की पेमेंट, फोन की बिल्स, गैस, बिजली और खाना। इन सब के बाद अगर कुछ बचता है तो वीकेंड पर थोड़ी बहुत पार्टी। बस एक सिंपल लाइफ के लिए इतनी ही चाहत होती है ना। पर जैसे ही आप थोड़ा बहुत ज्यादा कमाने लगते हो तो आपकी चाहतें बढ़ने लगती हैं कि अब नया घर चाहिए, नई कार चाहिए या कहीं घूमने जाना है। ज्यादा कमाना अच्छा लगता है क्योंकि आप जानते हो कि आपको कैसे इन एक्स्ट्रा पैसों को खर्च करना है, लेकिन इन एक्स्ट्रा पैसों को जमा पूंजी में बदलने के लिए आपको लंबे समय तक के लिए मोटिवेटेड रहना होगा। आपके अंदर जोश, अनुशासन और फोकस होना चाहिए इन एक्स्ट्रा पैसों को जमा पूंजी में बदलने के लिए। और भी कई रीजंस होंगे इतने लंबे समय तक फोकस्ड रहने के लिए। इसे सरल भाषा में कहें तो कुछ क्यों या रीजंस हैं जो आपको आपकी एक्स्ट्रा इनकम को जमा पूंजी में बदलने के लिए जरूरी है। जैसे कि आपको बच्चों को बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, चर्च बनाने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप को अच्छी फैसिलिटी देने के लिए और जहां मन करे वहां रहने की आजादी के लिए। ये क्यों और रीजंस जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको कुछ चॉइसेस में से एक को चुनना होगा। और सही चॉइस के लिए आपको खुद को याद दिलाना होगा कि क्यों आप इस चॉइस को चुन रहे हो। क्योंकि अकेला पैसा काफी नहीं है जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए। जिंदगी में जोश और पैशन होना चाहिए, लोगों की मदद करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। और पैसा बनाने से भी कहीं ज्यादा पैशन अच्छी लाइफ जीने के लिए होना चाहिए। आपको अपने व्यापार के लिए लोगों से जुड़ने का पैशन होना चाहिए और आपको बस प्रोडक्ट्स बेचने से मतलब नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको आपके ग्राहक से एक इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहिए। सही पैशन या जोश अच्छी जिंदगी जीने के लिए होना चाहिए, अच्छे व्यापार के लिए होना चाहिए और दूसरों के हित में होना चाहिए। अगर आप वेल्दी बनने के फायदे और इसके लिए मोटिवेटेड रहने के कारण को समझ गए हैं तो अब हम आपको बताते हैं इनकम कैसे बढ़ाई जाती है। जीवन की 3 स्किल्स आपको धनवान बनने के लिए अपना लेनी चाहिए, जो आपको पैशन और व्यापार में बहुत मदद करेंगी। ये स्किल्स इतनी ताकतवर हैं कि ये आपकी इनकम को दुगना कर सकती हैं। किसी और स्किल में इतनी ताकत नहीं होती। ये स्किल्स हैं स्पीकिंग स्किल यानी बोलने की कला, कॉपी राइटिंग स्किल्स मतलब लेखन कला, और सेल्फ स्किल्स बेचने की कला। ये तीनों स्किल्स और टैलेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हीं स्किल्स से आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हो और जैसा आप चाहते हो वैसा कर सकते हो। यही एक अच्छे व्यापार के लिए जरूरी है। एक व्यापारी अपना व्यापार बहुत आगे तक ले जा सकता है अगर उसमें अच्छी मार्केटिंग और प्रोडक्ट्स को बेचने की स्किल्स हो तो। और बिना इन स्किल्स के एक व्यापारी ज्यादा आगे तक नहीं जा सकता। इन स्किल्स की मदद से आप अपना फ्यूचर और व्यापार बना सकते हैं, और जैसे ही आप इन स्किल्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे आप अपने काम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आज से ही इन तीनों स्किल्स को सुधारने में लग जाइए, जो अपनी इनकम को दुगना करने में आपकी हेल्प करेगा। आपको वेल्दी बनाने के लिए अपने आप को ज्यादा कमाई करने का कारण देना होगा। और आप वो कारण कैसे ढूंढें या बनाएं, ये जानने के लिए सुनिए इस बुक का अगला एपिसोड। ब्रेन ट्रेसी ने 20 साल पहले कहा था कि गोल सेट करना सफलता और कामयाबी के लिए मास्टर स्किल है। अपने लक्ष्य को हर दिन बार बार लिखना और बोलना आपके जीवन का उद्देश्य आपको याद दिलाता है। अपने लक्ष्य को हर वक्त अपने सामने रखने से आपका फोकस बना रहता है, आपको अच्छे फैसले लेने में मदद मिलती है और इसकी वजह से आप अच्छा काम करते हो, आगे बढ़ते हो। लेखक का कहना है कि आपका लक्ष्य सटीक और स्पेसिफिक होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि बस आपको चीजें सही करनी है। आपको बस सही करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर चुनना होगा जो आपका लक्ष्य होगा, जैसे कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, इतना माल बिकना चाहिए आदि। आपका लक्ष्य मोटिवेशनल यानी कि प्रेरक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जो आपको हमेशा जोश में रखे, जिससे आप अपना समय और ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में लगा सके। आपको अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए लगातार हर दिन मेहनत कर रहे हैं। लेखक का कहना है कि आप खुद को छोटे छोटे तरीकों से भी मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा काम के बीच एक कॉफी ब्रेक लेना या डील क्लोज करने के बाद गोल्फ खेलने चले जाना, एक्सेट्रा। आपका लक्ष्य सच्चा होना चाहिए जिसे आप पा सकें। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिल जाए उसे चाहना खुशी है। अपना लक्ष्य ट्रैकेबल होना चाहिए। आप अपने लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ गए हो इसे मापते जाओ आप,
और अगर आप अपने लक्ष्य को माप नहीं पाओगे तो कैसे जान पाओगे कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ भी रहे हो कि नहीं? आपको अपने लक्ष्य को हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने और हर साल ट्रैक करना चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम बांट लो ताकि मेन लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी होगी। लेखा का कहना है कि अच्छे फैसले लो जिससे आप आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को पाकर धनवान बनो और खुश रहो। ना कि ऐसे फैसले लो जो आपको पीछे ले जाएं और निराश कर दें। बड़ा गोल सेट करो, प्लान बनाओ और कामयाबी की रोड पर चल पड़ो। याद रखो कि कामयाब लोगों का झुकाव कुछ बड़ा करने की तरफ होता है। कामयाब लोग अपने काम के लिए बहुत ही पैशनेट होते हैं कि उन्हें क्या करना है। धनवान व्यक्ति बड़े से बड़ा फैसला लेकर अच्छे अवसर का स्वागत करते हैं जिससे उनको और उनके कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इससे ये मतलब नहीं है कि आप अपने करियर या लाइफ में कहाँ खड़े हो, आपको बस सही और मैसिव एक्शन यानी कि अच्छा बड़ा फैसला लेना है बस, जो आपके लिए, आपसे जुड़े लोगों के लिए अच्छा हो। सही वक्त पर सही कदम उठाने में आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बस नाकामयाबी मिलती है। कामयाब लोग बड़े फैसले लेने का रिस्क लेते हैं और सफलता हासिल करते हैं। लेखक का कहना है कि धनवान और कामयाब व्यक्ति जो अपनाता है उसी सिद्धांत और रास्ते पर सब चलने लगते हैं। सही दिशा में लिया गया एक छोटा सा कदम भी बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अपने लक्ष्य की ओर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आपकी सफलता की यात्रा को कम करता है और जल्दी सफलता की ओर ले जाता है। लेखक एक ट्रिक बताते हैं कि हर दिन 3 काम करने का संकल्प लो। आपको बस उस काम को चुनना है जो आपको आगे की तरफ ले जाए, ना कि पीछे की तरफ। हर दिन स्पेसिफिक काम करने से कुछ महीनों बाद अपनी जिंदगी में हुए बदलाव को देखकर आप सरप्राइज हो जाओगे और आपको लाइफ बदली बदली लगेगी। ये काम कुछ भी हो सकते हैं, भले ही आप अपने खास रिश्ते को थैंक यू खत ही क्यों ना भेजें, या फिर अपने कुछ खास क्लाइंट्स को फोन कॉल करना या ईमेल भेजना भी जरूरी काम है, या फिर हर दिन एक नई किताब के 2 पन्ने लिखना, या इंटरनेट से काम की नई नई जानकारी निकालना। ये सारे काम आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लाएंगे और हर काम पूरा होने पर आपको खुशी मिलेगी। और इन सारे कामों को करने में ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होता। लेखा का कहना है कि अपने लक्ष्य के पास जाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो। अभी से शुरुआत करो। अपने जरूरी लक्ष्य की सूची बनाओ जिसमें से एक को चुनो और उसे पूरा करने में लग जाओ। अपने लक्ष्य को पूरा करने का सपना देखो, क्योंकि सपने आपको ऊर्जा देंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप अपना सपना पूरा करने के लिए ईमानदारी से कठिन परिश्रम करोगे और सफलता की ओर जाने लगोगे। बस याद रखना कि हर दिन आपको क्या करना है ये पता होना चाहिए। आपकी ये एक्टिविटीज आपको आगे की ओर ले जाएंगी, जैसे बुरी एक्टिविटीज आपको पीछे लेकर जाती हैं। आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप सही चॉइस और एक्टिविटीज को चुनोगे, जो अपनी सफलता के पहिए को घुमाता है और बस घुमाते घुमाते आगे बढ़ जाता है। हर व्यापार और जिंदगी निष्पक्ष है। आपके एक्शन का या तो फायदा होगा या नुकसान, बस आपको अच्छे से सही एक्शन का चुनाव करना है। आपको अब थोड़ा ठहर कर ये सोचना होगा कि आप कितना पैसा अपने बैंक में चाहते हो। क्या इतना पैसा आपके पास है कि आप रिटायर होने का सोच सको? बस कुछ ही लोग खुद से ये प्रश्न कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इन जवाबों के बारे में सोच के ही घबरा जाते हैं। वैसे गूगल में रिटायरमेंट प्लानिंग टूल सर्च करोगे तो आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि जब आप अपना नंबर जानोगे और रिटायरमेंट डेट। लेखा का कहना है कि आपको इतना तो कमा कर रखना चाहिए कि जब आप चाहो तब रिटायरमेंट ले सको और कहीं अच्छी जगह घूमने जा सको। और या तो कुछ ऐसा करके रखो कि रिटायरमेंट के बाद भी आपकी इनकम आती रहे जिससे आप अपना गुजारा कर सको। खुद से अच्छे सवाल करो और अच्छे जवाब पाओ। लेखक का कहना है कि जिंदगी कई सारे सवालों का पिटारा है जो आप खुद से पूछना चाहते हो, और इन सवालों के आपको ईमानदारी से जवाब देने चाहिए। आपकी लाइफ आपके कई सवालों का उत्तर है। जैसे कि पैसा मैं कैसे कमा सकता हूँ, ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन मैं पैसों को कैसे कम खर्च करूँ, ये ज्यादा बेहतर सवाल है। इससे भी बेहतर सवाल होगा कि मैं कैसे अपने पैसों से और पैसा बनाऊं। इसका जवाब खुद से पूछकर आप सफलता की ओर बढ़ सकते हो। आपका सही सवाल करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको कामयाब होने में मदद मिलेगी। कई लोग ज्यादा ग्राहक के लिए पूछते हैं लेकिन ज्यादा कमाई के लिए नहीं पूछते, क्योंकि अगर कम ग्राहक भी अच्छे धनवान हैं तो ज्यादा ग्राहकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेखक का कहना है कि अगर जिंदगी आपको वो पुरस्कार नहीं दे रही जो आप चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या उम्र है या आप किस स्थिति में हो। आपको बस खुद से अच्छे सवाल पूछने होंगे और ईमानदारी से जवाब देने होंगे। पर ये सवाल सही समय पर पूछे जाएं और सही समय पर इनका जवाब मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर समय के इस महत्व को जानना है तो सुनिए नेक्स्ट एपिसोड।
लेखक का कहना है कि आपके लक्ष्य के लिए आपका संकल्प इतना सटीक होना चाहिए कि आप 1 मिनट भी समय बर्बाद करने से पहले 10 बार सोचें। आपका लक्ष्य ही आपको गाइड करेगा कि आपको किस काम में ज्यादा फोकस करना है और किस काम से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक कहावत है कि जब सूरज उगता है तो सबके लिए उगता है। मतलब हम सभी के पास हर दिन के 24 घंटे होते हैं, जिसका कई लोग अच्छे से उपयोग करके बुलंदियों को छूते हैं, तो कई लोग बस समय बर्बाद करते हैं और नाकामयाब रह जाते हैं। अपने लक्ष्य को पाने का सबसे सही तरीका है टाइम मैनेजमेंट। हर काम जरूरी नहीं होता। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिन्हें टाला जा सकता है। कई काम या गतिविधियां फालतू की होती है और आपको आगे नहीं बल्कि पीछे ले जाती हैं। तो जब भी आप ऑफिस में होते हैं तो स्पोर्ट पेज को पढ़कर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इस समय को योजना बनाने में उपयोग करना चाहिए। अपने लंच टाइम पर बिजनेस के उपयोगी प्रोग्राम्स को सुनते रहना चाहिए और अपना लंच अच्छे ग्राहकों के साथ करना चाहिए। जिससे एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। आपका दोस्त या कर्मचारी आपका काम खत्म करने में रुकावट बने, तो आपको नहीं कहना सीखना होगा। सरल भाषा में बोले। और जब आप छोटे लक्ष्य को पूरा करने के लिए सही तरह से समय का उपयोग करने लगते हैं, तो आपको जल्द ही लॉन्ग टर्म गोल मिलने लगता है। तो पहले छोटे छोटे कदम उठाइए ताकि दूर तक जाने में मदद मिले। दुनिया के सबसे कामयाब लोग अपने दिन की शुरुआत अपनी टू डू लिस्ट से करते हैं। लिस्ट के सबसे पहले काम को खत्म किया जाता है और उसके बाद ही दूसरा काम शुरू किया जाता है। तो अपनी आदत बना लें पहला काम सबसे पहले खत्म करने की, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। क्योंकि जब आप एक साथ दो चार काम करते हो ना, तो बहुत सी परेशानियां होती हैं और एक भी काम पूरा नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले जरूरी कामों की लिस्ट बनाइए और उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी काम जो हो उसे पहले पूरा कीजिए। लेखक कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका शेड्यूल किसी और के कारण बिगड़ जाएगा, तो आपको ना बोलने की आदत डालनी होगी। कभी भी अपना धन और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखना चाहिए कि धन तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय फिर लाया नहीं जा सकता। इस जिंदगी में ना हर एक मिनट की गिनती होती है। आप में खुद में अनुशासन होना चाहिए। हर एक मिनट आप सही तरह से यूज करें, जिससे आपकी इनकम और संपत्ति में बढ़ोतरी हो। समय बहुत कीमती है दोस्तों, इसे गंवाना नहीं चाहिए। समय की कीमत को समझो। हम सभी के पास रोज के 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में आप क्या काम करते हो वही आपकी इनकम, धनराशि और लाइफस्टाइल को दर्शाता है। जरूरी ये है कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो और कब और कहाँ कितना खर्च करते हो। कई बार अपना काम किसी और से करवाना पड़ता है क्योंकि आपके पास और भी जरूरी काम होते हैं। जैसे कि लेखक खुद के बारे में बताते हैं कि उनके पास नौकर है जो उनके घर का गार्डन साफ करता है, उनके पूल की देखभाल करता है और उनकी कोर्स को धोता है और कई कामों को करता है। वे खुद भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इससे भी जरूरी काम होते हैं जो उन्हें सफलता की ओर ले जाने में मदद करते हैं। कई कामों को दूसरों को करने के लिए देकर आप अपना जरूरी काम कर सकते हो। इससे आपका भी काम हो जाएगा और सामने वाले की भी इनकम होगी। क्या आपको आपके घर की मरम्मत या पुताई करनी चाहिए? नहीं ना, क्योंकि ये काम तो कोई पुताई वाला ज्यादा अच्छे से करेगा और पुताई वाले को ये काम देकर आप खुद के कई इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो। सबसे कीमती काम पर फोकस रखो आप और समय का सही उपयोग करो, इसी से कामयाबी मिलती है। परेटो प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को 80/20 रूल भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि 80% रिजल्ट्स आपको 20% काम से आता है। इस रूल को 1906 में विल्फ्रेडो प्रेटो ने बनाया था। परेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि जिंदगी में कई चीजें एक जैसी बटी हुई नहीं है। बहुत ही चीजों में असमानता है। जैसे कि कभी कभी 20% ग्राहक 80% का मुनाफा करा देते हैं, तो कभी कभी 80% आपकी परेशानियां 20% ग्राहकों से ही आ जाती हैं। तो अपना समय निकाल कर इस बात पर ध्यान दो कि आपके निजी एफर्ट्स का व्यापार पर कैसा असर हो रहा है। 80 को भूलकर 20 पर अच्छे से काम करें, जिसके कारण आपके व्यापार का ग्राफ ऊपर की ओर ही जाता दिखेगा। अपने टाइम, पैसा और कोशिशों को वहां लगाओ जहां से आपको अच्छा और ज्यादा रिटर्न मिले। अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपनी लाइफ के पहले 10 लाख रुपए कैसे कमाएं,
तो सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। इसमें लेखक ने ना आपकी जिंदगी के पहले 10 लाख यानी कि मिलियन बनाने के 3 सबसे जरूरी रास्ते बताए हैं। पहला है पूरी जिंदगी एक बड़ी कंपनी के लिए काम करना। ये करना बहुत ही हिम्मत वाला काम है, लेकिन इससे आप एक्सपीरियंस के साथ साथ एक फिक्स्ड इनकम हर महीने ले सकते हो। कई कंपनीज ओवर टाइम करने के भी पैसे देती है, जिससे आप अपने ऊपर के खर्चे करके अपनी सैलरी को बचा सकते हैं। लेखक का कहना है कि उनके कई दोस्त एक फर्म या कंपनी में ही काम करके लखपति बन गए। दूसरा है रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना। रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके कई लोग मिलियंस बनाते हैं तो कई मिलियंस खो भी देते हैं। रियल स्टेट व्यापार जमीन बेचना, खरीदना, प्लॉट बेचना होता है। इसमें आप मकान बनाकर किराए पर भी दे सकते हैं। कई प्रॉपर्टी डीलर भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अपनी फिक्स सैलरी का लाभ उठाते हुए रियल स्टेट से आप काफी धनराशि को सेव कर सकते हैं। तीसरा है अपना खुद का व्यापार शुरू करो। लेखक का कहना है कि इस कैटेगरी में वे भी आते हैं। उन्होंने भी खुद के व्यापार से कई मिलियंस कमाए हैं। उनके कई दोस्तों ने भी लाखों रुपए कमाए हैं अपने व्यापार से। किसी ने खुद का होटल खोला, तो किसी ने कार्स बेची, तो किसी ने ब्यूटी पार्लर खोला, किसी ने किराने की दुकान खोली। ये सब हाई फाई व्यापार नहीं है, लेकिन इनसे उन दोस्तों ने लाखों कमाए और अभी भी अच्छे से अपने व्यापार को संभाल रहे हैं। अपने खुद के व्यापार को चालू करने के लिए काफी हिम्मत रखनी पड़ती है और इसमें बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं। कम से कम 95% लोग इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन अच्छे से प्लान किया जाए ना तो इससे काफी पैसा बनाया जा सकता है। आप अपने खुद के व्यापार में अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, किसी का नौकर नहीं बनना पड़ता। लेखक का कहना है कि बड़ा सोचो और थोड़ी सी शुरुआत करो। कुछ भी बिजनेस शुरू करो पर प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा रखो। अपने रूम से, अपनी वैन से या अपनी गराज से शुरू करो। छोटे व्यापार ज्यादा मुनाफे वाले लंबे समय तक चलते हैं। लगभग 80% लोग खुद के बिजनेस से धनवान बने हैं, जिन्होंने कुछ नहीं से बड़ा सा व्यापार खड़ा कर लिया। लोन लेकर कैसे हम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें, जानेंगे ये हम अगले एपिसोड में। हर व्यापारी कभी ना कभी पैसों के लिए परेशान होता है। सभी को एक नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कैश और धन की जरूरत पड़ती है। आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है, तो कभी कभी दोस्त या परिवार से उधार लेना पड़ता है, और ये बहुत ही सही तरीका है क्योंकि इसमें ना तो ब्याज देना पड़ता है और समय की भी पाबंदी नहीं होती। अगर आपके पास उधार मांगने की हिम्मत नहीं है, तो दूसरी तरह से आप पैसा ले सकते हैं। आप आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को और तीसरी पार्टी को डिस्काउंट्स में भी बेच सकते हो। इससे आपको कुछ रकम मिल सकती है, जिससे आपको इन्वेस्ट करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन इस तरीके को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसकी आदत लग गई और आपने पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, तो ये बहुत ही बुरा साबित होगा आपके लिए। आपके ग्राहक ही आपके सबसे अच्छे बैंक साबित हो सकते हैं। आपको बिना ब्याज के कैश मिलता है, जो आपको कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है। अपने नॉलेज को रेजिड्यूल इनकम बनाओ। लेखक का कहना है कि आमतौर पर जो भी हम इनकम कमाते हैं, उस इनकम में से बहुत सारे अनिवार्य खर्च हमें हर महीने करने पड़ते हैं। जैसे होम लोन की केस या किसी और चीज की लोन की केस, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उनमें से हम अपने परिवार के जीवन के लिए भी खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह हर महीने हमें जो इनकम प्राप्त होती है, उसमें से सभी नॉर्मल खर्च या कर्ज को चुकाने के बाद बचे हुए इनकम ही रेजिड्यूल या बची हुई इनकम यानी कि मेन इनकम माना जाता है। लेखक का कहना है कि आप अपने नॉलेज से भी रेजिड्यूल इनकम बना सकते हो, और वो नॉलेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बच्चों की देखभाल, सिंगिंग, रीडिंग, पॉलिसिंग, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। सरल भाषा में बोले तो रेजिड्यूल इनकम वो है जो हम एक्टिव रूप से काम नहीं करते, तब भी वो इनकम हमें प्राप्त होती रहती है। जैसे किताब लिखना, फिल्म बनाना, म्यूजिक या फोटोग्राफी या फिल्म बनाने से होने वाली रॉयल्टी इनकम, घर, दुकान या प्लॉट किराए पर देने से होने वाली इनकम। लेकिन रेजिड्यूल इनकम के चक्कर में अपनी मेन इनकम सोर्स से फोकस नहीं हटाना चाहिए। जितनी ज्यादा रेजिड्यूल इनकम होगी, उतनी ही जल्दी आप कामयाबी की ओर जाने लगोगे। डर्टी लॉन्ड्री से पैसे कमाएं। लेखक का कहना है कि ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी ट्रिक है कामयाब होने की। लेकिन बुक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ड्राई क्लीनर चलाना नंबर 1 बिजनेस है मिलेनियर बनने का। लेखक का आगे कहना है कि वह कई लोगों को जानते हैं जो छोटे छोटे व्यापार से लखपति बन गए। जैसे कि कई उनके दोस्त हेयर ड्रेसिंग सैलून, कारपेट बिजनेस, जूलर्स, कराटे स्कूल, हॉर्स ट्रेनिंग का बिजनेस चलाकर कामयाब हुए। हर केस में सालों तक एक ही काम करना पड़ता है, लेकिन जब ये काम जम जाता है ना, तो एक इनकम का सोर्स बन जाता है। लेकिन इन कामों को साइड इनकम के तौर पे भी किया जा सकता है।
एक ही चीज पर फोकस करना बहुत जरूरी है और रेजिडुअल इनकम को भी अपनी कामयाबी का पार्ट बनाइए आप, लेकिन अपने मेन बिजनेस पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। सही समय की अहमियत होती है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कार्ल लेविस ने कहा था कि जीवन सब समय के बारे में है। लेखक का कहना है कि अगर टाइमिंग गलत हो तो बड़े से बड़ा बिजनेस भी फेल हो जाता है। आपको रिसर्च करनी होगी कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा टाइम बेस्ट होगा। एक नया व्यापार शुरू करने के लिए कौन सा सीजन सही होगा। कुछ दिन कुछ महीने बाद भी सही टाइम आ सकता है अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए। जैसे कि कराटे स्कूल खोलने का सबसे अच्छा समय सितंबर होता है, और गर्मियों में तो ये स्कूल चलते ही नहीं है, तो 3 महीने का किराया भरना तो बेवकूफी होगी, क्योंकि गर्मियों में बच्चे छुट्टी पर होते हैं। हेल्थ और फिटनेस प्रोडक्ट्स को बेचने का सही टाइम जनवरी होता है, और अगर आप ठंड में जैसे कि नवंबर में आइसक्रीम बेचेंगे तो आपका बिजनेस तो ठप होना ही है। गर्मियों में इसे आजमा कर देखो, आपको फायदा ही होगा। आपको कुछ भी लॉन्च करना है ना, तो पहले समय और सीजन जरूर देख लीजिए। आपकी कहानी की शक्ति को समझे। लेखक का कहना है कि जब भी आपको अपना प्रोडक्ट एड यानी कि विज्ञापन, वेबसाइट, ईमेल या व्यक्तिगत रूप से बेचना हो, तो अपनी कहानी पर विश्वास रखो। आपकी कहानी या विचार को एक विज्ञापन के रूप में लोगों तक पहुंचाओ। अगर आप खुद को किसी इंटरव्यूअर या सेमिनार में प्रेजेंट कर रहे हो, तब भी अपनी स्टोरी की पावर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपकी कहानी बहुत ही शक्तिशाली टूल है आपका प्रोडक्ट बेचने को या दुनिया के सामने लाने के लिए, जिससे आपकी इनकम बढ़ेगी और आप कामयाबी की ओर बढ़ोगे। आपके पास अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बहुत ही अच्छी कहानी या विचार होना चाहिए। इतना अच्छा कि लोगों के बीच में लंबे समय तक रहे और उनको प्रभावित करे आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। एक अच्छे विचार और कहानी से प्रोडक्ट्स को आसानी से बेचा जा सकता है। और अगर आप बड़ी से बड़ी कंपनी के बारे में रिसर्च करो तो आपको बहुत से पुराने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स और कई इंटरव्यू में कहानियां मिलेंगी कंपनी की, और ये भी पता चलेगा कि कैसे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स बेचे और उनकी क्या कहानी थी। लेखक का विचार है कि लोगों को बहुत अच्छी कहानियां पसंद है। पुराने जमाने से कहानियों को पसंद किया जा रहा है। लोग कहानियों को दीवारों में पेंट कर देते थे। बहुत से लोग ठंड में आग के आसपास या तो पब या फिर डिनर टेबल पर बैठकर कहानियां सुनाना पसंद करते हैं। आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी कहानी उसका दिल होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी कहानी, फायदा और ऑफर लोगों के बीच प्रेजेंट करते हो। यकीन मानिए ये हर किसी को आपसे जोड़े रखेगा, और ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है अपना प्रोडक्ट्स बेचने की। तो एक अच्छी स्टोरी के साथ पर्सनल और बिजनेस ऑफर को प्रेजेंट करो, ताकि ये आपके लिए इनकम का सोर्स बन जाए। आज के समय में सोशल मीडिया सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के जरिए आप अपने विचार से लेकर कई चीजें अपने दोस्तों, फैमिली और अनजान लोगों के सामने लाते हो। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सोशल मीडिया से बेहतर कुछ भी नहीं है। बस आपको ये करना है कि कुछ ग्राहकों को ऐसा कुछ ऑफर करना है कि जो उन्हें याद रह जाए, जो उन्हें बहुत ही यूनिक लगे और उन्हें इतना अच्छा लगे कि वो फोटो ले ले। आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना है, या तो देखने में बहुत ही अलग हो या सुनने में जो आपके ग्राहकों को एक यादगार एक्सपीरियंस दे। आपको शेप्स, कलर, आवाज, सुगंध और 3D स्पेस पर फोकस करके ऐसा कुछ प्रेजेंट करना चाहिए जो ग्राहकों के लिए एक नया, उत्साह भरा और यादगार एक्सपीरियंस हो। अपने स्टाफ से अलग अलग आइडियाज ले सकते हो आप। इससे आपको न जाने कितने सारे यूनिक आइडियाज मिलेंगे कि जिन्हें आप तुरंत यूज करके अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। छोटे से शुरू करो और एक काम पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दो। फिर जैसे ही ये एक काम बेस्ट हो जाए, तो फिर दूसरे एरिया तक अपना बिजनेस ले जाओ और फिर तीसरे तक। ऐसा करते करते आप कम से कम 10 से 12 एरिया में अपना बिजनेस फैला सकते हो और अपने प्रतियोगी को टक्कर दे सकते हो। अपने कर्मचारियों, दोस्तों और सहकर्मियों से आइडियाज लो और आगे बढ़ो। तो ये तो हुई प्रोफेशनली यूनिकनेस की बात। अब बात करते हैं पर्सनली यूनिकनेस की। लेखक का कहना है कि वो ब्राइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनकर बिजनेस मीटिंग में जाते हैं, ना कि कोई बिजनेस सूट। ये उनका यूनिक स्टाइल है। तो बहुत से तरीके हैं जिससे आप खुद को यादगार बना सकते हो, जैसे रोड स्टीवर्ट की हेयर स्टाइल, या तो रिचर्ड ब्रांसो और बोरिस जॉनसन जैसे ब्लैक पोलो नेक स्वेटर। कुछ भी स्टाइल को आप अपनी सिग्नेचर स्टाइल या अपना ब्रांड बना सकते हो, और लोगों को हमेशा आपकी स्टाइल याद रहेगी। ये कुछ भी हो सकता है। आपको किसी भी मीटिंग या पार्टी में जल्दी और लेट आने की जाने की आदत भी। बस फर्क इस बात का पड़ता है कि आप खुश हो, जिससे सामने वाला भी खुश होगा। तो जितना आप खुद को और आपके बिजनेस आइडियाज को यादगार बनाओगे, उतना ज्यादा आपको अवसर मिलेगा। अभी से अपनी एक चीज को लोगों के लिए यादगार बनाओ और सफलता की ओर बढ़ो। लोग अक्सर अपनी नाकामयाबी के लिए भाग्य को दोष देते हैं,
पर आप अपना भाग्य खुद बना सकते हो। अगर जानना चाहते हैं कि कैसे, तो सुनिए नेक्स्ट एपिसोड। भाग्य एक रणनीति नहीं है, फिर भी भाग्यशाली कैसे बनते हैं? भाग्य पर सब छोड़कर काम करना बंद नहीं करना चाहिए। शायद कोई भी इतना लकी या भाग्यशाली नहीं होता कि उनका करियर हर दिन बस अच्छा ही अच्छा रहे। बहुत ही कम लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें बिना काम के कामयाबी मिल जाती है। लेखक का कहना है कि उन्हें खुद का भाग्य बनाने में विश्वास है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि भाग्य डिजाइन का अवशेष है। मतलब भाग्य को सचेतता, फोकस, स्पष्टता और ऐसी इच्छाओं से बनाया जाता है जिससे आपको सफलता मिले और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। लोगों की भाग्य को लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोगों का मानना है कि सही लोगों के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। कुछ का कहना है कि आपको सही समय पर सही जगह पर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ोगे। और कुछ का मानना है कि आपको इतना भाग्यशाली होना चाहिए कि आपका प्रमोशन हो, आपको लोग नोटिस करें और आप अमीर हो जाओ। बल्कि कुछ लोगों का मानना है कि उनकी जिंदगी में होने वाली घटनाओं पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अपने आप कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि उनको सही व्यक्ति से मिलने का मौका मिला और कामयाब होने का मौका भी। इन लोगों के हिसाब से ये उनकी किस्मत है कि उनको इतना सब कुछ मिला। और कुछ लोगों को लगता है कि उनकी नाकामयाबी का कारण है उनका बुरा भाग्य। पर ऐसा नहीं है। हम मानते हैं कि जिंदगी के कुछ इवेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 99% लक आप पर डिपेंड करता है। दूसरे लोग आपकी सफलता तक पहुंचने के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन अपना काम आपको ही करना है। तो एक अच्छी प्लानिंग और एक्शन से आप भी अपना भाग्य चमका सकते हैं। लक या भाग्य है क्या? भाग्य ना एक ऐसा चौराहा है कि जहां पर प्लानिंग और अवसर दोनों मिलते हैं। अगर आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं और रास्ते में ही कार का टायर पंचर हो जाए, तो क्या ये बुरा भाग्य है? आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि आपने कब से अपनी कार के टायर नहीं बदले होंगे? तो शायद ये कारण हो सकता है। या आप थोड़ा समय से पहले निकल जाते तो ऐसी स्थिति में टैक्सी ले सकते थे। और अगर आपके पास टैक्सी के लिए किराया नहीं है, तो ये सब आपकी बुरी प्लानिंग का नतीजा है, ना कि बुरा भाग्य है। थॉमस जेफरसन ने कहा था कि हाँ, मैं भाग्यशाली हूँ और जितना ज्यादा मैं अभ्यास करता जा रहा हूँ उतना ही ज्यादा भाग्यशाली होता जा रहा हूँ। इन शब्दों को ध्यान से सुनिए कि आपको बस बैठे बैठे भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, बल्कि काम और अभ्यास करते रहना है। जैसे ही आप खुद ये समझ जाओगे कि आप अपना भाग्य खुद बना सकते हो, तो आप अपनी जिंदगी को जल्दी और बहुत सारे तरीकों से सुधार लोगे और खुशी खुशी कामयाब भी हो जाओगे। प्रसिद्धि धन को आकर्षित करती है। मानिए या ना मानिए, प्रसिद्ध होकर पैसा कमाया जा सकता है। जैसे कि पेरिस हिल्टन, जो टीवी पे एक हाई प्रोफाइल केस में लॉयर थे, उन्होंने अब अपनी फीस 3 गुना कर दी। एक लेखक जिसने टीवी पे एक इंटरव्यू दिया हो, अचानक से उनकी लिखी हुई किताब बेस्ट सेलर बुक हो जाती है। हाई प्रोफाइल सीईओ जैसे कि ब्रांजो और ट्रम्प ने अपनी प्रसिद्धि का बहुत बड़ा फायदा उठाया। अच्छी खबर यह है कि आज के जमाने में फेमस होना बहुत ही इजी है, लेकिन पुराने जमाने में फेमस होना बहुत ही मुश्किल था। मैगजीन, किताब के लिए बार बार आर्टिकल लिखना पड़ता था या फिर चैनल्स के पास जाकर इंटरव्यू देना पड़ता था। आज का जमाना है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल और ब्लॉगिंग का, जिससे फेमस होना बहुत ही आसान है। आपको झूठ के सहारे फेमस नहीं होना चाहिए। अपने अच्छे काम, हुनर या अच्छे विचार से फेमस होना चाहिए। प्रसिद्धि बिजनेस अवसर देती है। प्रसिद्धि से पैसा कमाया जा सकता है। फेमस होने से लोग आपके पास आते हैं और प्रसिद्धि से आपकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़ती है। आपको बस अपनी पोजीशन बनानी है और खुद की स्टोरी लिखनी है। जीवन एक संपर्क खेल है। लेखक का कहना है कि आपको दोस्त और नए नए लोगों से मिलना चाहिए ताकि आप ज्यादा लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचा सको। आपको बहुत सारे लोगों को जानने की जरूरत है ताकि आपके पास ज्यादा अवसर आए। कामयाब और सफल लोग बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहते हैं। अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए अलग अलग सम्मेलन में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक का कहना है कि वो बहुत कम समय से ऐसे सम्मेलन में नहीं गए कि जहाँ के स्पीकर्स काफी फनी और ज्ञानी हो। ऐसे इवेंट्स की असली कीमत तो बाद में होती है कि जहाँ पार्टी में कई लोग एक दूसरे से मिलते हैं। आमने सामने बात करने से ज्यादा अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। वैसे टेलीफोन और इंटरनेट पे भी कई ऑप्शन हैं, जैसे कि फेसबुक। इसके जरिए आप बहुत सारे दोस्त बना सकते हो और आपको इन सोशल साइट्स पर पोस्ट करते रहना चाहिए ताकि बहुत से लोग आपके टच में रहें। नेटवर्किंग सबसे आसान और सरल तरीका है अपने बिजनेस और अवसर को आगे बढ़ाने का, और ये सस्ता भी है। जितना आप लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। और ये जिंदगी का सबसे सिंपल फैक्ट है। आपको बस अपने संपर्क बढ़ाने हैं, जिससे आप सफलता की ओर बढ़ोगे। 250 रूल को समझो।
लेखक का कहना है कि उन्होंने 250 रूल के बारे में जोई गिरार्ड की किताब एनीथिंग टू एनीवन में पढ़ा था। जोई गिरार्ड का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे महान सेल्समैन के लिए शामिल है। जोई ने ये टाइटल सेल्स की अच्छी समझ से जीता। उनकी थ्योरी बहुत ही सिंपल थी कि जैसे आप एक शादी में उन्हीं 250 लोगों को बुलाते हो जिन्हें आप जानते हो, और 250 लोग बहुत होंगे एक वक्त पर मिलकर अपने बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। आगे यही 250 लोग दूसरे लोगों को आपके बिजनेस, सर्विस और प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, और इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा लोगों को पता चलेगा। अगर इन 250 लोगों को आपका व्यवहार अच्छा लगा और उन्होंने अगले 250 लोगों से आपकी तारीफ की, तो बहुत सारे लोग खुशी खुशी आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे या फिर कई लोग आपके सामान को खरीदना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आपके लिए इन 250 लोगों के विचार बुरे हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा और अपनी गतिविधियों को अच्छे से प्लान करना होगा। इसी रूल के हिसाब से अगर आपने एक व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो ये बुरे व्यवहार की बात बहुत ही जल्द 250 लोगों में फैल जाएगी। और फिर क्या पता आपने सच में बुरा व्यवहार किया या नहीं किया, लेकिन सबकी अलग अलग सोचे भाई। और शायद किसी को आपका व्यवहार अच्छा ना लगे, पर किसी को बहुत ही अच्छा लगेगा। आज के इस सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंटरनेट, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जमाने में तो एक शब्द भी आग जैसे फैल जाता है। सोशल मीडिया को 250 रूल के लिए आप अच्छे से प्लानिंग के साथ यूज कर सकते हो, ताकि और भी लोगों को आपके काम और बिजनेस या प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलेगा। तो 250 रूल को फॉलो कीजिए, यानी 250 रूल को फॉलो कीजिए और एक अच्छी जिंदगी जिए। लोगों से बात करो। अगर आप ट्रेन, बस या हवाई जहाज में कहीं दूर जा रहे हो और आपको अपने आसपास के लोगों से बात करनी चाहिए। लेखक का कहना है कि जब भी वो ट्रेन या टैक्सी में सफर करते हैं तो ये देखते हैं कि कोई किसी से बात नहीं करता, बल्कि लोग चुपचाप खिड़की से बाहर देखते रहते हैं, या तो अपने मोबाइल फोन में गेम्स खेलते रहते हैं या लोगों को मैसेज करते रहते हैं। जब आप कहीं सफर पे जाओ, तब ये सब आप खुद भी नोटिस कर सकते हो। अगर आप जिंदगी में बहुत आगे तक जाना चाहते हो, तो आपको अपने सफर में लोगों से बात करनी चाहिए। लेखक का कहना है कि वे हमेशा आगे होकर किसी अनजान से बात करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बात करते करते उनकी काम की कुछ बात हो जाए और सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या करता है, आपको पता चल सकता है। कई बार उन्हें ऐसे लोग मिले हैं कि जिन्होंने उनकी बुक लिखने के लिए मदद की है। वैसे हर बार लेखक ऐसा नहीं करते हैं, पर हाँ, कभी कभी लेखक आगे होकर सामने वाले से बात जरूर करते हैं। आपको किसी भी किताब को उसके कवर से नहीं मापना चाहिए। आप कुछ भी अच्छा सा पूछकर सामने वाले से बात शुरू कर सकते हो। वैसे कई लोग ऐसा करने से शर्माते हैं और अजीब महसूस करते हैं, पर आगे होकर जब आप बात करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और सामने वाले को भी, क्योंकि सामने वाला ये सोचेगा कि आप इतने अच्छे इंसान हो जो आगे होकर बात कर रहे हो। आप नहीं जानते कि कब आपको बहुत ही अच्छा और उपयोगी व्यक्ति मिल जाए। ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? सामने वाला आपसे बात नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं। लेखक का कहना है कि इस महीने आप कितने लोगों से मिले और आपने बातचीत की, ये खुद से पूछो। और अगर आपका जवाब ज्यादा नहीं है, ऐसा है, तो शायद आप गलत जगह पर जा रहे हो और अब आपको ज्यादा लोगों से मिलने की जरूरत है। लोगों की मदद करो। लेखक का कहना है कि वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, भले ही किसी को जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, या किसी को जीवन में आगे बढ़ने की राय चाहिए। लेखक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उनसे मदद लेने आ रहा है, बस उन्हें उनकी मदद करने में सुकून मिलता है। नए लोगों की मदद करो, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है। अगर किसी को कहीं जॉब मिलने में परेशानी हो रही है और वो आपसे एडवाइस लेना चाह रहा है, तो उसे नई जॉब दिलाने में हेल्प करो। लोगों की छोटी छोटी परेशानी जैसे कंप्यूटर बिगड़ना या घर को पेंट करना, तो उनकी मदद करो। इससे आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे भी किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आपको मदद की जरूरत होगी तब लोग आपकी भी मदद करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दूसरों की मदद करते हो, बस लोग आपको याद रखेंगे कि आपने उनकी मदद की थी और किसी भी तरह से आपको इसका फल जरूर मिलेगा। जैसे बैंक में जब आप पैसा जमा करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है ना, वैसे ही आपको भी दूसरों की मदद करने से फल जरूर मिलेगा।